पद्म पुराण पढ़ेंगे कि ध्यान करेंगे? पद्म पुराण पढ़ेंगे। पद्म पुराण में याद है आपको कहाँ पर है? अब क्या जगत में तो बहुत सारी रामायण चलती है, अपनी जैन रामायण भी सुननी चाहिए। जैन रामायण कहते हैं। तो हम कहाँ पहुँच गए थे, याद है आप लोगों को? बोलो देवी, नहीं याद है? बोलो माता जी। हैं? हो गया था रामचंद्र जी का विवाह, उसके बाद में भामंडल से मिलन, भामंडल से मिलन के बाद उनका परिचय वगैरह भी सब हो गए थे। वो मिल लिए, जनक को बुला लिया। जनक के अलावा फिर उनके जो पिताजी थे, कौन से वाले पिताजी? धर्म पिता, जिन्होंने इनको भामंडल को रखा था, तो उसकी भी उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा का उन्होंने कारण पूछा, सबने सुना, ऐसा करके उनके दिन निकल गए। अब ये कई दिनों तक जो जनक थे, तो वो कुछ दिनों तक अयोध्या रुके। अयोध्या से फिर ये राम सीता दशरथ आदि सबको लेकर के वहाँ गए। कहाँ? मिथिला, वैदेही। कहाँ के थे ये राजा? विदेह के। मिथिला जाकर के वहाँ रहे। 1 महीना उन्होंने आराम से समय बिताया। भामंडल ने, रामचंद्र जी ने, सीता ने, उनके पिताजी ने, सब ने। और फिर उन्होंने कहा, भामंडल ने, कि अरे पिताजी बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, अपन चलते हैं, अपना वहाँ राज्य है, तो ये, क्योंकि वो उसके पिताजी दीक्षा ले चुके थे, तो राज्य कौन संभालेगा, तो अपन वहाँ चलते हैं। तो जनक तैयार हो गए, और जनक ने अपने छोटे भाई कनक का राज्याभिषेक करा, और वो अपने साथ अपने पिताजी को ले गए, और ले जा करके विद्याधर नगरी में पहुँच गए। इस प्रकार से सबका जीवन समय जो था वो बड़े आनंद से बीत रहा था। फिर एक दिन कुछ प्रसंग पा करके दशरथ राजा के मन में कुछ वैराग्य के भाव उमड़ रहे थे। पहले भी एक बार वो प्रसंग बन चुका था, कंचुकी का, वृद्ध दासी का, और वृद्ध दासी को लेकर के उनको मन में बहुत विकल्प हुए थे कि अरे इस देह की दशा बड़ी जर्जर सी है, स्थिति खराब है, तो हमें दीक्षा धारण करनी चाहिए। फिर भी उस समय दीक्षा नहीं ले पाए। अब लेकिन ये वैराग्य के इनके भाव आ रहे थे। इतने में ही कुछ ज्ञात हुआ, सर्वहित भूत नाम के मुनिराज नगर में पुनः पधारे हैं, तो उनके दर्शन के लिए जाते हैं। जब दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, और वहाँ उनसे मुनिराज के दर्शन पूजन भक्ति करने के बाद में हाथ जोड़ करके विनय से कहते हैं, हे स्वामी, यह जो मैं हूँ, ये मेरी क्या स्थिति है संसार में, मेरा पूर्व भाव क्या था, मैं कहाँ से आया हूँ, इत्यादि को जानने की जिज्ञासा है। तो उन्होंने अपने प्रश्न रखे पूर्व के। तो मुनिराज प्रसन्न चित्त से राजा दशरथ के आशीर्वाद देते हुए कहे, आपको हम बताते हैं कि आप कहाँ कहाँ से घूमते हुए इस पर्याय को प्राप्त किए हो। वो मैंने ऊपर लिखे हैं, इतने दिन से लिखे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि एक नगरी में एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम था उपास्ती, और उसकी पत्नी का नाम था दीपिनी। तो ब्राह्मण थे, तो ये था उपास्य नाम का ब्राह्मण, तो ये बड़ा परोपकारी जैसा था। क्या था? देही देही यानी उसका मन देने में लगा रहता था कि दे दो, दान दो, खाने की सामग्री दो, भोजन सामग्री, कच्ची पक्की, वस्त्र, बर्तन, कपड़े, सहायता, धन। मतलब ज़्यादा कोई धनवान नहीं था, लेकिन क्या था? देने का उसको बहुत भाव रहता था। देही, उसका नाम क्या रख दिया? देही। उसके मुंह से यही निकलता रहता था, देव, मुझे नहीं देव। ऐसे होते हैं कुछ लोग। आपको लगता है कि धनवान है, धनवान को ही देना चाहिए, तो धनवान व्यक्ति वही देगा, हम क्यों देंगे? अरे भाई, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है तुम वो दो। आप 1000 कमाते हो तो 1000 कमाते हो, तो उसमें से 2 रुपया दो, 1 रुपया दो, 10 दो, जो आपकी इच्छा भावना। लेकिन हम तो ये मान करके बैठ जाते हैं कि जब 1 करोड़ होगा तो हम देंगे, उसको देना चाहिए, हमको तो लेना चाहिए। लखपति हो उसको देना चाहिए। ये जो भावना है ये बहुत ओछी भावना है, इसमें कोई त्याग का और सेवा का परिणाम नहीं है। कुछ भी हो तो भी देना चाहिए, नहीं भी दे सको देने का भाव होना चाहिए। दूसरा देता हो तो उसमें अनुमोदना होनी चाहिए। इतने हल्के हैं व्यक्ति जीव
कि खुद तो देते नहीं हैं, ना भविष्य में देने के भाव करते हैं, उल्टा कोई दे रहा हो तो उसके प्रति और क्यों बांटे जा रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, लोग तो ऐसे लिए जा रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, और देखने वाले जल रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्यों भाई? आपको ऐसा सोचने की क्या जरूरत है? हाँ, आपको ना मिला, आपको चाहिए, आप भी ले जाकर के, आप भी खड़े हो जाओ। नहीं चाहिए तो फिर जिसको मिल रहा लेने दो उसको देख देख करके अपन जलते रहें, गुस्से हमें आते रहें, लोग तो लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। जलकूप सम, क्या लाइन? जल का कुएं का जल सड़ जाता है ना? नहीं, दान में है वो, दान में पूजन में। कूप जलसम दरब घर में परिनया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। ये तो कुएं के जल के समान है, इसको निकालते जाओगे तो वो नीचे से आता जाएगा, और नहीं निकालोगे तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए दरब घर में परिनया, और ये वर्तमान समय है, इसमें तो देना चाहिए। अरे बहुत लोग आवश्यकता में हैं, अभी तो और समस्या है भविष्य की, तो इसलिए देने की प्रेरणा रहनी चाहिए। आपको कोई ज़रूरतमंद दिखता है, आप ढूंढो नहीं दूसरे को कि कौन देगा, आप दे सकते हो आप दे दो, और कोई दे रहा है सिस्टम से तो आप उसकी हेल्प कर दो, ठीक है, सिस्टम में हेल्प कर दो। आप खुद नहीं कर सकते तो बहुत सारे फंड्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं। अब आप ये मत सोचते रहो कि पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, खा तो नहीं जाएंगे, सीएम का है, अब प्राइवेट भी दे रहे हैं, तो जहाँ लोग कर रहे हैं, और आप तो संस्थाएं संभाल नहीं सकते ना सारी, आप मदद कर सकते हो, डू योर वर्क। वो खा जाएंगे यदि, तो वो उनका गंदा परिणाम है, वो जाने। हर किसी को हम नहीं कर रहे, वो तो वेल नोन है, उसको सहायता की जा रही है, तो वो की जाए सहायता, बहुत आवश्यकता है। जिसमें जितनी सामर्थ्य वो करनी चाहिए। तो वो तो ब्राह्मण था, सादा पूदा, वो ऐसा था। उसकी पत्नी थी दीपिनी, वो दीपिनी बिल्कुल दीप के समान जलती रहती थी कि अरे क्या है, उसको देने में कोई रुचि नहीं थी, वो तो चाहती थी किसी को नहीं दिया जाए, और जलती रहती थी कि क्या इनको दे दिया, इनको दे दिया, इनको दे दिया, नहीं देना चाहिए। ऐसा वो दोनों का जीवन, आप सोच लो घर में आप कैसे रहते होंगे। एक देने का इच्छुक है और एक ही देने की इच्छुक नहीं है, तो उन दोनों का जीवन यथायोग्य चल रहा था। और ये अपने फिर परिणामों से आहार दान आदि देता हुआ मरण को प्राप्त हुआ समय पा करके, ब्राह्मण उपास्य नाम का। और जो उसकी पत्नी थी वो भी मरी, लेकिन उसके ऐसे परिणाम कलुषित थे तो वो दुर्गति में गई। नहीं दे पाओ तो कम से कम देने वाले का निंदा ईर्ष्या जलन आदि भाव नहीं करो। जिसको कहते हैं ना, एक गाना भजन है वो, बुरा किसी का कर ना सको तो नहीं, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का नहीं करना। तुम दे नहीं सकते हो तो कम से कम मिल रहा है उसको, तो उसमें अड़ंगा नहीं डालो, उसको करने दो उसका काम, ठीक है। तो वो मरण को प्राप्त हुआ, मरण को प्राप्त होके वो एक धारण नाम का मनुष्य बना, और फिर वहाँ भी उसने अच्छे से जीवन यापन किया, और जीवन यापन करके वो मुनिराजों को उसने भक्ति से आहार दान दिया। तो वह कुरु भूमि में, कुरुक्षेत्र नहीं, उत्तर कुरु देव कुरु नाम की उत्तम भोग भूमियाँ हैं। 3 पल्ले की आयु जहाँ पाई जाती है, तो ऐसे 3 पल्ले की आयु वाला वह आर्य बना। वो उसकी पत्नी थी, उसका संबंध खत्म हो गया, वो कहीं घूम रही है, जो भी कर रही है, ये अपना अलग जीवन इसका चल रहा है। वो तो शुरू में उसका, लेकिन लाइफ ऐसी थी, दोनों का संग नहीं चल पाया, ये अलग जा रहा है, वो अलग जा रही है। तो ऐसे आर्य बन गया। और आर्य जो भी होते हैं भोग भूमि के, वे मरण करके कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। सभी सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, तो वो मरण करके स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। अभी भी कोई सम्यक वगैरह नहीं है, साधारण है, लेकिन स्वर्ग में गया वो। स्वर्ग में जाने के बाद में वहाँ से वह मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ।
राजा नंदी घोष नाम के एक नगर के राजा थे। उन नगर के राजा का वह नंदीवर्धन नाम का पुत्र हुआ। वो पुत्र होकर के फिर वहाँ से भी उसने दीक्षा धारण करी। दीक्षा धारण करके वह 5वें स्वर्ग में पैदा हुआ। अल्लाह, आप देखो कैसे भाव चल रहे हैं कि एक बहुत साधारण सा ब्राह्मण था, ब्राह्मण से मनुष्य हुआ, मनुष्य से भोग भूमि, स्वर्ग, राजा का पुत्र, राजा के पुत्र से फिर 5वें स्वर्ग में उत्पन्न हो गया। ब्रह्म नाम के जो स्वर्ग होता है, लोकांतिक जहाँ रहते हैं, तो लोकांतिक तो थोड़े से पार्ट में रहते हैं, बाकी पूरा स्वर्ग में असंख्यात तो देव हैं, वहाँ पे उत्पन्न हुआ। वो वहाँ से निकल करके वह राजा एक रत्नमाली थे। रत्नमाली का पुत्र सूर्यरज हुआ। अब वो कैसे हुआ, अब वहाँ पर कैसे क्या, उसके बाद क्या होता है, तो एक बार ये रत्नमाली थे, एक शत्रु पर विजय करने के लिए निकल पड़े कि वो राजा है, वो राजा बहुत उद्दंड है, उस राजा को सबक सिखाना है। तो अपनी पूरी दल बल लेकर के जा रहे हैं, काय के लिए, चढ़ाई करने के लिए। राजाओं का क्या काम है, लड़े, और क्या काम है। अभी तो बहुत अच्छे समय में आपको लड़ नहीं रहा है, वैसे बिना काम की लड़ाइयाँ हैं। तो वो चढ़ाई के लिए गया। अब चढ़ाई के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक देव आया और देव ने उसको रोका, ए सूर्यरज, रत्नमाली, ठहरो। ठहरो, क्या बात है भाई। रत्नमाली का बेटा सूर्यजय हुआ ना। हाँ, तो रत्नमाली जा रहा है। रत्नमाली जिसके पिताजी हैं, वो भी जो शुरू से हमने चालू किया था, वह तो पुत्र है सूर्यरज। उसके जो पिताजी हैं, वो पिताजी जो हैं, उस पिताजी को युद्ध के लिए वो निकले। तो जब निकले तो वहाँ पर रास्ते में एक देव ने आकर के उसको बोला, ठहरो, सुनो। बोले क्या बात है। बोले तुम्हें याद है तुम कौन हो, ये क्या चल रहा है युद्ध। बोले उसने हमारी बात नहीं मानी है, वो विद्रोह कर रहा है, हम जा रहे हैं उसको लड़ने के लिए। बोले विद्रोह तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ याद है। बोले कुछ नहीं याद है, ये है जो है बता दिया आपको। बोले सुनो, मैं बताता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा बेर क्या है और क्या स्थिति है, तुमने क्या संकल्प किए थे पहले। ऐसा करके उसको ठहराता है और फिर बताने लगता है कि क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ। क्या हुआ वो अपन कल देखेंगे, ठीक है। बता क्या रहे हैं, राजा दशरथ के पूर्व भाव, कौन, सर्वहित भूत नाम के मुनिराज। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य हो रे। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत है, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मसक नमो सदा देख। द्वारशांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।